अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्टफ्ड पेरी पेरी ओवरलोडेड चीज़ पिज़्ज़ा। नाम की तरह ये वाकई भारी पिज़्ज़ा है क्योंकि इसमें चीज़ काफ़ी मिकदार में यूज़ हुआ है। तो आप इसकी कटिंग से चेक कर सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डो को रेडी। मैंने इंस्टेंट यीस्ट लिया है तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको मैदे में शामिल करें और इसको नरम सा गूंद लें। हमने इसको नरम गूंदना है ताकि ये अच्छा सा यीस्ट हो जाए। तो आप इसको नॉर्मल पानी से गूंद लें। अगर आप दूध से गूंदना चाहते हैं तो दूध से भी गूंद सकते हैं, चॉइस इज़ योर। रूम टेम्परेचर पानी मैंने लिया है। अगर विंटर में कर रहे हैं तो लाइट सा लूप वार्म ले लें, ठीक है। तो उससे आप इसको अच्छी तरीके से गूंद लें और गूंद के आपने तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए एयर टाइट करके किसी वार्म जगह पे रखना है। और वार्म जगह से मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्री हीटेड एरिया में रखें, ऐसी एरिया में रखें जो ठंडक जहाँ पे कम हो, तो ये जल्दी से प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना हो अंदर। और आपने इसको बिल्कुल 100% जैसा आटा गूंदते हैं वैसे गूंदने की ज़रूरत इसको नहीं है। जस्ट आपने इसको मिक्स करना है ताकि आटे के अंदर खुश्क गुठली ना बन जाए। तो आप इसको प्रूफ करके ऑयल लगा कर एयर टाइट करके किसी भी ऐसी जगह पे रखें जो कि ठंडी कम हो। उतनी देर में हम कर लेते हैं अपना चिकन रेडी और बाकी की टॉपिंग्स रेडी। तो मैंने पेरी पेरी सॉस 2 तरह की ली है। ये जो पहली वाली है ये वेरी हॉट सॉस है और दूसरी जो है वो माइल्ड है, मतलब मीडियम है। तो आप इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रखें और फिर पैन में हल्का सा ऑयल डालें ताकि चिकन जो है वो नीचे चिपके नहीं। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे और इसको पका लेंगे। पहले सोते कर लें और उसके बाद इसको ढक कर पका लें। अब कर लेंगे हम इसकी वेजिटेबल्स रेडी। तो ये चिकन आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको आप ठंडा होने दें, एक अलग बर्तन में लगा लें। ये मेरा तंदूर लगने लगा है, मेरे पास अवन नहीं है तो मैं आपको तरीका बता दूं कि इसमें कैसे बनेगा। तो नीचे मैंने सिमरिंग प्लेट रखी है, तवा रखा है और ऊपर पैन से इसको ढाँप दिया है। अब ये मेरी डो रेडी है और बाकी जो टॉपिंग है वो आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है, अनियन लिया है और मैंने लिए हैं मकई के दाने। और अब आप इसको फाइनल एक दफ़ा गूंद के पेड़े बना ले। मैंने 1 किलो आटे से 4 पेड़े बनाए थे तो मेरे 4 जो हैं वो पिज़्ज़ा बने थे। इसकी डो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं रही थी। मैं थिक पैन पिज़्ज़ा नहीं पसंद करती, ये थोड़ा लाइट था। तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 4 बनाए थे। तो आप इनको रेडी कर लें, पेड़े बना के रख दें, 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट दें और उसके बाद जो है हम इसको पिज़्ज़े की डो को बेल लेंगे। आटा जितना अच्छा रेडी होगा डो आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी और पिज़्ज़ा बेस भी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। आप थोड़ा सा हुश्का लगा लें, उसके ऊपर आप रखें पेड़ा और हाथों की मदद से बेल लें। अगर आपको हाथों की मदद से बेलना नहीं आता तो आप इसमें रोलिंग पिन से भी इसको बेल सकते हैं। तो हुश्का आप रखें नीचे ताकि ये सरफेस के साथ चिपके नहीं। आप थोड़ा सा रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से फ्लैट हो जाए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है, इसको बिल्कुल 1/2 इंची से भी कम जो है मैंने इसकी थिकनेस रखी है ताकि जब ये फूले तो एक अच्छी सी इसकी बेस बन जाए। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो वो फूलने के बाद नान की तरह मोटी हो जाएगी। एक्सेसिव जो हुश्का है उसको आप झाड़ लें, थोड़ी बड़ी रोटी बनाएं ताकि इसकी जो क्रस्ट हैं उनको हम स्टफ़ कर सकें। तो सबसे पहले लगा लेंगे इसके अंदर सॉस बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये तकरीबन वही तरीके से सॉस बनी हुई है। तकरीबन 1 इंच किनारे से छोड़कर हम लगा लेंगे चीज़ ताकि इस रोटी को पलट के चीज़ के ऊपर ओवरलैप कर लें और इसको ढक के किनारे जो है वो उंगलियों से दबाकर टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से क्रस्ट जो है वो आपका स्टफ्ड हो जाएगा। जो अंदर की गोलाई है उसके अंदर हम अपनी सॉसेस और चिकन और वेजिटेबल की टॉपिंग जो है उसको रेडी कर लेंगे सिंपल तरीके से। वो चूँकि ये चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं तो जल्दी जल्दी इसको लगा लेंगे। टॉपिंग आप अपनी पसंद से डिफरेंट भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए मैंने पेरी पेरी के साथ इन 3 चीज़ों को रखा है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे रखना चाहते हैं वैसे करें। अब अच्छे तरीके से इसके ऊपर बाकी का चीज़ जो है वो स्प्रेड करें और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। और ये रहा मेरा देसी जुगाड़। ये मेरा अवन है। अब अवन जो है वो गर्म हो चुका है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट भी पिज़्ज़ा रख सकते हैं
और इसको ढक के हल्की आंच पे पकाएं। तकरीबन आधे घंटे में एक पिज़्ज़ा रेडी होगा। या आप कोई भी एक ऐसी प्लेट ले लें जो हीट प्रूफ हो, उसके ऊपर भी आप पिज़्ज़ा को रख के पका सकते हैं। तो इजीली ये आपका पिज़्ज़ा बगैर किसी ओवन के रेडी है। एंजॉय करें, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। होपफुली यू लाइक्ड इट। टेक केयर।